हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लेंज का होल मार्किंग कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बहुत ही इजी और आसान, जो आपको रियल में जो आपको ये यूज करना, अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं, ये सब आपको बनाने के लिए मिलेगा। और बहुत ही मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, आपका 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको बस वीडियो को केयरफुली कर देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको कहीं भी मिसिंग होगा तो फिर आपका 1 या 2 मिली का डिफरेंस आ सकता है फ्लेंज बनाते हैं तो ये सब आपको बहुत ही इजी तरीका। सबसे पहले ये हम जानेंगे, ये सर्कल जो मारा हुआ है, ऐसे आपको सर्कल मारना पड़ेगा जब आप फ्लेंज बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्लेंज बनाने के लिए आपके पास डिवाइडर होना चाहिए सबसे फर्स्ट नंबर, और डिवाइडर होना चाहिए, 1-2 मिनिमम टूल्स होना चाहिए। उसके बाद आप मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये वाला एरिया को हम लोग आईडी कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला एरिया को हम लोग पीसीडी कहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये किधर से मिलेगा, और ये वाला एरिया को ओडी बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। ये अभी हमारा 3 एरिया, ये तीनों आपको कौन देगा, फोरमैन सुपरवाइजर आपको बताएगा कि ये साइज का, ये क्लास का आपको फ्लेंज का होल मार्किंग करना है, क्लास भी बोल सकता है, और आपको ये साइज है, ड्राइंग भी दे सकता है। तो ये वाला साइज कितना है आपको स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान से देखना है, ताकि कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग ओडी मालूम करेंगे, इसका ओडी भी आप देख सकते हैं, ये ओडी 100 से पकड़ लेता हूं ताकि जो डाउट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 490 ओडी है, आपको थोड़ा कमती दिख रहा होगा, बट हमारा ये 490 इसका ओडी है, ठीक है। 490 मैं सर्कल मार लिया हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। और इसका पीसीडी इसको बोलते हैं, ये पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर आपको ये, और ये हमारा पीसीडी 4100 है। और ये वाला आईडी हो गया, इसको आईडी बोलते हैं, इनसाइड डायमीटर बोल सकते हैं इसको। तो अभी तीनों, अभी आपको 3 साइड, ये तीनों आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आईडी और पीसीडी और ओडी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आईडी और पीसीडी और ओडी कितना है, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। इसका ओडी कितना था हमारा, ओडी कितना था, ओडी बराबर 490 था। और हमारा इसका पीसीडी, इसको बोलते हैं सेंटर वाला को पीसीडी बोलते हैं। तो पीसीडी कितना था, पीसीडी कितना था हमारा 410, ये आपको फोरमैन साइज देगा, ठीक है, 410। और आईडी कितना था 329। ये 3 चीज आपको जब फ्लेंज बनाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चाहिए आपको। डिवाइडर चाहिए, अगर डिवाइडर नहीं है फिर आपका डिफरेंस आ सकता है। होल मार्किंग करेंगे, फिर ले जाएंगे फिटिंग करने के लिए, आपका रॉन्ग आएगा, फिटिंग बराबर नहीं आएगा, होल मैचिंग नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान में रखना है, ये तीनों आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप फ्लेंज जाके परफेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी, आपको कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है। तो आपको देखिए, जब भी आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि आपको कितना होल, ये होल का भी साइज आपको मालूम होना चाहिए, ये होल का साइज भी कितना होल मारना है, नंबर ऑफ होल। तो आपको ये होल कितना मारना है, 8 होल है, 8 होल है, ये भी आपको, ये 4 चीज आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि कोई आपको मिसिंग नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, आप वीडियो को स्किप मत करिए, और कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके लिखिए। और भी बहुत सारा मैं बहुत इंपॉर्टेंस वीडियो में बनाया हूँ, पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर का, आप या अटैचर फिटर का, आप जाके वीडियो को रीड करिए, और कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करिए। एकदम परफेक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। ओनली हमारा चैनल पे 60 वीडियो है, ये सब आप वीडियो जाके रीड करिए, और कुछ भी जो भी चाहिए आप कमेंट करके लिखिए। चलिए, अभी 8 होल हो गया, ओडी हो गया, पीसीडी हो गया, आईडी हो गया, होल, नंबर ऑफ होल, कितना होल बनाना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये 4 चीज आपको फोरमैन देगा। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या लेना है, आपको सबसे पहले ये 8 होल है, अगर यहाँ पे 6 होल होता, 10 होल होगा, तो आपको क्या करना है, इजिली आपको ये सीरीज 60 वृत्त का जो मान होता है
360 होता है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन ये फील्ड में आए और डिवाइड कर देंगे आपको। ये 8 होल है, अगर यहाँ पे 6 है और 10 है 12 है कुछ भी है, अलग अलग साइज है, ये होल का अलग है तो आपको यहाँ पे अलग डालना है। तो ये 8 है, 8 होल बनाना है, इसमें होल मारना है ये पीसीडी में, तो आपको ये 8 कर देंगे। ये तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। 45 डिग्री, एक होल का डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और क्या करना है, 45 होगा ना, 45 डिग्री हुआ ना, डिवाइड 2 कर देंगे, भागे 2 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 22.5 डिग्री निकल के आ गया। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी कोई फार्मूला का, बस आपको ये 360 होल नंबर डालना है, 45 आया, डिवाइड 2 कर देना है 22.5। बहुत ही इजी तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आपको 1 mm का भी 1 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप पूरा वीडियो को अच्छा से आपको रीड करना है ताकि कोई मिसिंग ना हो, ये माइंड में आप रखिए। और भी आदमी अलग अलग तरीके बताते हैं तो बट वो आपको तरीका यूज नहीं करना है। ये फार्मूला, ये तरीका आप यूज करिए और 1 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं आएगा, 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको डिवाइडर से मार्किंग करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या करना है, ये साइन लेना है, मोबाइल से ये साइन लेंगे और आपको ये साइन ये 22.5 डिग्री डाल देना है, 22.5 डिग्री डालेंगे और ये बराबर करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है। आपको कैलकुलेटर या मोबाइल से इसको साइन 22.5 निकालना है और आपको ये 22.5 और ये बराबर करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 382 निकल के आया। साइन का मान ये हो गया 0.382, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिसिंग हुआ है, 0.0 देंगे, यहाँ पे 0.0382 आपको देना है और ये साइन का मान हो गया, ठीक है। अगर 45 रहेगा तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 0.707 इंटू बराबर करेंगे ये तो 0.707 आएगा। तो ये सब माइंड में रखना है। अगर जो भी आपको डिग्री आ रहा है बस साइन से आपको ये साइन बराबर करेंगे, साइन डिग्री बराबर करेंगे तो 0.382 आएगा निकल के। आपको ये यहाँ पे 0 है, ये आपको मिसिंग नहीं करना है, मिसिंग करेंगे फिर रॉन्ग आएगा। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी डाउट लगता है आप तो कमेंट करके लिखिए। तो आगे देखिए, अभी हमारा ये 0.382 आया निकल के। उसके बाद आपको क्या करना है, पीसीडी को यूज करना है। क्या आपको नहीं इसका जरूरत है, नहीं इसका जरूरत है, नहीं इसका जरूरत है, बस कब जरूरत पड़ेगा, ये रेडियस मारने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। कैसे कटिंग करना है, आईडी को कैसे कटिंग करना है और ये ओडी को कैसे कटिंग करना है, ये भी मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट, ताकि कटिंग करने के बाद भी आपको कमती जास्ती नहीं होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इसमें इंटू कर देंगे 0.382 इंटू पीसीडी कितना था, 410 और ये बराबर कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 156.62 निकल के आता है, ठीक है। तो अभी इसको मार्किंग कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि कोई मिसिंग नहीं होगा आपको। ये 156.06 यानी 57 भी ले सकते हैं, बट आपको परफेक्ट ये डिवाइडर पे ये वाला साइज आपको सेट करना है। सबसे पहले आईडी मारने के लिए क्या करना होगा, जो आईडी है ये हमारा आईडी हो गया, यहाँ ये आईडी है, ये हमारा आईडी हो गया, ये इसको आईडी बोलेंगे और ये हमारा पीसीडी हो गया, ये पीसीडी हो गया और ये ओडी हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आईडी पीसीडी ओडी हो गया। अभी आईडी मार्किंग करने के लिए आपको सबसे इजी मैं बता रहा हूँ, आईडी का साइज कितना था 329 डिवाइड 2 करेंगे, जितना आ रहा है आपको ये एक पॉइंट पकड़ना है सेंटर। जो भी प्लेट है आपको प्लेट को सेंटर में यूज नहीं करना है, एक साइड से डिवाइड 2 करेंगे, जितना आ रहा है आपको उससे हाफ लेके वही डिवाइड 2 करेंगे, जितना आ रहा है उतना पे आपको टिप से आपको इसको सेट करना है। टिप से मान लीजिए हमारा 100 mm आया तो ये 100 पे सेट करेंगे, ये 100 पॉइंट पे सेट करेंगे। उसके बाद डिवाइडर से ये आईडी मार्किंग करेंगे। ये ऐसे आपको आईडी मार्किंग करना है, फिर आपको ये पीसीडी मार्किंग करना है, फिर आपको पीसीडी मार्किंग करना है, फिर आपको ये पीसीडी मार्किंग करना है। उसके बाद फिर आपको
ओडी मार्किंग करना है, ये सब माइंड में रखना है, ऐसे ही मार्किंग करना है, कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है। एक आपको पॉइंट पकड़िए, ये मान लीजिए हमारा 400 है ओडी, तो 400 का आपको हाफ लेंगे, ये प्लेट से इंड से, ये प्लेट के इंड से 200 पे लेंगे और ओडी मार्क करेंगे। प्लेट के इंड से 5 mm छोड़ के 205 mm लेके एक ओडी मार्किंग करेंगे। ये आउटर डया मार्किंग करेंगे रेडियस आपको, उसके बाद फिर पीसीडी मार्किंग करेंगे, फिर आपको ये आईडी मार्किंग करेंगे। ऐसे आपको रेडियस बना लेना है, राउंड बना लेना है, ओडी आईडी पीसीडी। उसके बाद अभी हमारा कितना निकल के आया, इसको क्या बोलेंगे, इसको जो हमारा 156 निकल के आया, ये हमारा कोड लेंथ यानी होल का एक का दूरी निकल के आया, एक का दूरी। अब एक का दूरी आप बोलेंगे टेप से ऐसे मार्क कर दो, रॉन्ग होगा, तो ये सब ध्यान में। तो हमारा 156 निकल के आया, तो आपको 156 कैसे मार्किंग करना है, आपको ये टेप से 156 ऐसे सेट करना है। 156 ये ज़्यादा है तो मैं कमती करता हूँ, उसके भाई स्टेप मार्किंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट थोड़ा टाइम जाएगा मार्किंग करने में, बट आपको 156 ऐसे आपको आराम से जॉब पे मार्किंग करना है। मैं अकेला हूँ, थोड़ा टेप पकड़ने में मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा परफेक्ट मार्किंग करने के लिए। 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। 156.62 अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपका 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए अभी मैं मिलाता हूँ, 155 हुआ। ऐसे आपको मिलाना है, टाइम लगता है, लगने दीजिए। कोई प्रेशर देता भी है तो देने दीजिए, यस यस बोलना है, बट आपको जो जॉब मिलता है उसको आपको परफेक्ट करना है। रॉन्ग करेंगे बहुत बड़ा इशू बनेगा, फिर आपको इमेज भी आपका ख़राब होगा। तो ये सब माइंड में रखना है, आराम से जॉब पे आप काम करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी मैं 156 पे सेट करता हूँ, ज़्यादा हो गया कमती करता हूँ। 156.62 हमारा एकदम परफेक्ट ये हमारा बैठा है, आपको ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, कहीं भी जैसे स्ट्रेट ये लाइन मारें, आप नहीं भी मारेंगे तो चलेगा। एक पॉइंट आपको कहीं पे भी ये लाइन में सेंटर लाइन होना चाहिए, सेंटर पंच होना चाहिए। कैसे कटिंग करना है वो भी आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये पीसीडी में मार्किंग करना है ना, तो आपको एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। आपको एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे कहीं भी एक आपको पॉइंट ये ले लेना है, ठीक है। अभी ये हम पॉइंट ले लिए, ठीक है। आपको अभी ये पॉइंट से आपको ऐसे मार्किंग करते जाना है, ठीक है। ऐसे आपको दिखेगा नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा आपको पता है। ऐसे आपको ऐसे मार्किंग करते जाना है। एक हमारा होल का यहाँ से यहाँ तक एक करूँगा, ये हमारा एक दूरी बन गया होल का सेंटर का। फिर आपको ये आगे ऐसे बढ़ते जाना है, आपका 1 mm का भी ये एक ये बन गया। आपको एक ही मारना है, बट मैं एक ही बार में पॉइंट मार देता हूँ। आपको 2 पॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊँगा। देखिए ऐसे ऐसे मारना है, ठीक है। इसको स्ट्रेट करके, और ये एक पॉइंट हमारा बन गया, ये एक पॉइंट बन गया होल का। और फिर आपको इधर भी ऐसे ही मारना है, एक ये पॉइंट बन गया। और आपको ये पॉइंट मैं आगे बताऊंगा। इसको ऐसे एक बार में मार्किंग नहीं होगा, 2 बार में होता है, बट मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे 2 बार में आपको होल का मार्किंग करना है। ऐसे आपको करते जाना है। देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट आएगा, 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये हो गया, और ये हो गया। देखिए हमारा 1 mm का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना। 1 mm का ये डिफरेंस आ रहा है ना। ऐसे ही आपको ये जो मार्किंग कहिए ना, तो ऐसे कट आया ना, ऐसे ऐसे कट आया ना, फिर आपको इसको उलाट के ऐसे मार्क करेंगे ना, उलाट के, तो 2 कट बनेगा, 2 पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही आपको पीसीडी का मार्किंग होल का मार्किंग करना है, ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। और इसको सेंटर पंच मार लेना है, सेंटर पंच इसको मार लेना है, ठीक है। 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेम ऐसे ही आपको होल का मार्किंग करना है, और इसको सेंटर पंच मार के ये आईडी में सेंटर पंच मारेंगे, इन साइड से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये इन साइड से थोड़ा थोड़ा सेंटर पंच दिखना चाहिए। और ये हमारा पीसीडी भी है, पीसीडी का भी सेंटर पंच मार के बाहर से आपको कटिंग करना है, ठीक है। ये तो परफेक्ट हम लोग मार्किंग किए हैं ना, थोड़ा थोड़ा सेंटर पंच आपको दिखना चाहिए ताकि ग्राइंडिंग में मेंटेन
हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा भी रहेगा तो आप ग्राइंडिंग मार सकते हैं, कमती होगा फिर आपको वेल्डिंग ला टचअप कराना पड़ेगा, जहाँ गड्ढा होगा तहाँ। ये सब माइंड में रखना है। और ऐसे ही आपको फ्लेंस बनाना है, और कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके लिखिए। और दोस्त, वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे।